गुड मॉर्निंग। टेस्ट। हाँ, वो वही तो क्या, कोई स्टूडेंट मिल गया था इसलिए थोड़ा। हाँ भाई, लिमिट के अंदर सारे क्वेश्चंस 15 और 13 एक्सरसाइज 2 फ्रॉम द सीट 2। ओके, एक्सरसाइज 1 में सब कंप्लीट है क्या सब? tan वर्स ए एक्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करो, क्वेश्चन नंबर 13 तो मैंने करवा रखा है आपको ऑलमोस्ट। 12 भी करवा रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 13 करवा रखा है, 14वां भी करवा रखा है। 12 13 14 तो दोनों ही करवा रखे हैं। ये तो दोबारा आना भी नहीं चाहिए। 40 नंबर बुरे नहीं। 61 63 फ्रॉम द शीट 1। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का क्वेश्चन उसको ज्यादा दिल पे नहीं ले आप, वो जो कौन से डायग्राम वाले फिगर आउट वाले क्वेश्चन होते हैं वैसे उसको लेकर के ज्यादा दिमाग नहीं लगाए। कुछ अच्छा होता तो वैसे भी मैं खुद ही रोक देता कि यार ये क्यों नहीं कर रहे आप लोग। शीट 2 के अंदर सब कंप्लीट है। शीट 2 में तो कोई अपनी तरह से जितने भी बोले वो सारे के सारे तो लगभग डन है। हाँ भाई, आप आ जाते हैं। शीट 1 में कौन सा बता रहे हैं ये लोग? 64। क्या है 64? शीट 1 में 64 है भी क्या? मेरी शीट में तो 64 है ही नहीं। 64th क्वेश्चन क्या होगा? ओके, ये वाला, हाँ ठीक है। 64 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 64 बहुत काम का क्वेश्चन है। ये बहुत आपके कंसेप्ट बनाएगा। ठीक है। और फिर जो लिमिट एक्सटेंस टू, उसकी डिमांड है क्वेश्चन की, लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट एफ एक्स की क्या वैल्यू होगी वो जानना चाहता है। ठीक है ना। तो थोड़ी सी देर के लिए इसे टी मान लो। जैसे आप इसे टी मानोगे, टी प्लस में 3t-1 अपॉन में टी, ये लिखा ना, टी स्क्वायर है इज इक्वल टू 3 दिख जाएगा। तो यहां हो जाएगा टी क्यूब माइनस 3t² प्लस में 3t-1 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर कुरा करके ये t-1 का होल क्यूब बराबर 0 हो जाएगा। तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसलिए लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एक्स की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। और इट इज अ वेरी यूजफुल कंसेप्ट। इट इज अ वेरी यूजफुल कंसेप्ट। ठीक है, वेरी यूजफुल कंसेप्ट। ठीक है, ये आगे जाकर के आपको ये बताने में काम आएगा कि अगर कोई फंक्शन अगर डेरिवेबल है तो वो कंटिन्यूस भी होता है। ये आपको समझाने के लिए हम आपको ऐसे यूज करके दिखाएंगे कि अगर लिमिट x टेंड्स टू ए पर एफ ऑफ सॉरी अगर लिमिट s टेंड्स टू 0 पर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, अगर सपोज कोई वैल्यू दे रहा है आपको विच इज एफ डैश ए, अगर ये वैल्यू दे रहा है तो आने वाले टाइम में आप इसके साथ भी बहुत ही कंफर्टेबल रहें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में एफ ऑफ ए इज इक्वल टू में लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ डैश ए मल्टीप्लाइड बाई एच। तो ये जैसे ही आप h की जगह 0 रखोगे इट विल बिकम 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। सिमिलरली जब आप LHL से निकालोगे तो लिमिट
एस टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है ना। इसका मतलब एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच। ये प्रूफ हो गया कंटिन्यूटी का। तो इसका मतलब ये कि अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो ये एफ डैश ए के बराबर होगा, ठीक है। सेम वे एलएचएल भी एफ डैश ए के बराबर होगा। तो इसका मतलब अगर ये बराबर होगा तो फिर ये भी बराबर होगा, तीनों भी बराबर होगा। माने कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। इसका प्रूफ वहां निकलेगा, ठीक है। तो इसी छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको बेस बनाते हैं कि अच्छा ये भी कर सकते हैं क्या, अच्छा मैथ्स में ऐसा भी किया जा सकता है क्या। हाँ ठीक है, हाँ वहां पे मदद आएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 64 से ना दिख रहा है, एक सेकेंड। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो वैसे भी मैं टांग दूंगा, मैं पहले बता रहा हूं आपको, है ना। अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए, थोड़ा समझदारी का। 57 क्वेश्चन आपकी, 57 आपकी कॉपी में पड़ा है साहब। क्यों नहीं हुआ आपसे, मैं समझ नहीं पाया। क्वेश्चन जरूर बहुत अच्छा है। अभी क्वेश्चन नंबर जैसे 51 मेरे से कहा जा रहा है ना, तो 51 नंबर क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल के बारे में सोचना है जिसमें क्वेश्चन के अंदर ए बी बराबर ए सी है, ठीक है। यहां से आप परपेंडिकुलर डालेंगे यूं, ये इस तरह से, और यही आगे जाएगा। इसकी हाइट को, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, तो ये हाइट अपन एच मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये है ना इसकी हाइट को अपन ने एच मान लिया, ठीक है। तो ये वाली जो हाइट हो जाएगी, इसको अगर अपन वो कहते हैं तो एच माइनस आर हो जाना चाहिए। हाँ, अगर ये एच माइनस आर हो जाएगा तो ये आर है हमारे पास में, ये हमारे पास में निकल जाएगा रूट ओवर में आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट में 2HR माइनस आर स्क्वायर। तो बेस हो गया BC इस में 2 टाइम्स अंडर रूट में 2HR माइनस आर स्क्वायर, और हाइट हो गई H। तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, 2 टाइम्स 2HR माइनस आर स्क्वायर। ये तो पहला काम हो गया, फर्स्ट। सेकेंड, पैरामीटर पे आ जाओ। अगर आप पैरामीटर जानते हैं तो वेरी गुड। पैरामीटर होता है P बराबर में AB प्लस BC प्लस CA। ये तो होगा ही होगा, है ना। AB प्लस BC प्लस CA में अपने पास में क्या क्या अवेलेबल है वो देख लो, है ना। दैट इज 2 टाइम्स में हो जाएगा रूट 2HR प्लस CA की अगर अपन बात करते हैं, BC बेस की बात करते हैं, तो BC इज 2 टाइम्स में कितना, अंडर रूट में 2HR माइनस आर स्क्वायर। ये आपका P हो गया। अब आपको क्या करना है, P क्यूब लिमिट, लिमिट में क्या निकालना था आपको, लिमिट एस टेंड्स टू 0 डेल्टा अपॉन पी क्यूब, ये निकालना है। मैंने डेल्टा बता दिया, पी क्यूब बता दिया, कर लेना आप खुद। क्या एच स्क्वायर होगा, क्या एच स्क्वायर होगा, मतलब मैं समझा नहीं, क्या एच स्क्वायर होगा इसमें, हो जाएगा, ठीक है, ओके। हाँ भाई अगला क्वेश्चन क्या 50, नहीं 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 अभी एक आदि कराएंगे, यो थोड़ी ना आप सारे मेरे से करवाओगे। तो कौन सा रह गया भाई, 37 36, ये देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। 37 36, 37 क्वेश्चन के अंदर 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म है 37 नंबर क्वेश्चन में।
तो मैं इसे सीधा लिखूंगा e की पावर में लिमिट कितनी दे रखी है, x टेंड्स टू a दे रखी है, 10 में कितना दे रखा है, ix/2a दे रखा है, और 1 माइनस a बाई एक्स हो जाएगा। तो ये 0 इंटू इन्फिनिट फॉर्म क्रिएट होगी, एक पार्टी को नीचे लेकर जाना, डीएल लगा लेना, काम हो जाना चाहिए। ठीक है, ये 37 का हिंट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में भी ऐसा कुछ नहीं है। फोर्टी वन देख लेते हैं, 41 में कुछ काम करेगा। अरे ये 1 टू द पावर इन्फिनिट है यार, ये अगर तुमसे ये नहीं होगा तो कैसे चलेगा ना गाड़ी। हाँ 41 e टू द पावर में n बाई एक्स स्क्वायर, और यहां कितना हो जाना चाहिए cos mx माइनस 1। ठीक है, और लिमिट अपनी x टेंड्स टू 0। मेरे को तो यहीं से दिख गया एन एम स्क्वायर बाई 2, ये आंसर हो गया। ठीक है, वो भी माइनस का, क्योंकि -1 है ना, इसलिए माइनस का। नहीं नहीं कोई हिंट नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12वें क्वेश्चन में क्या छोड़ है अपन ऐसा जो इतना पीछे लेके जा रहा है बच्चा। ये क्वेश्चन नंबर 12 कॉपी में है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 16 जरूर, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। 16 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट है। क्वेश्चन में दे रखा है e टू द पावर x 2 x टू द पावर n होल पावर में 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 3 x टू द पावर n होल पावर में 1 अपॉन e टू द पावर x अपॉन x टू द पावर n। ये दे रखा है क्वेश्चन। मैं तो पहली नजर में इसको ऐसे लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट, ये मेरे लिए 2 टू द पावर x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x है, माइनस 2 x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x है, अपॉन x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x है। ठीक है ना, ये बिल्कुल मेरे लिए कैसे बिहेव कर रहा है, बिहेविंग लाइक 2 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x अपॉन x। कब, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 है। ठीक है, तो मेरा दिमाग कहता है इसे ln2 माइनस ln3 लिखो, तो मैं भी इसके अंदर यही देख पा रहा हूं कि ये 3 है ना, ये 3 है, 3 टू द पावर x। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही इसका भी आंसर है ln2 माइनस ln3 होगा। हाँ बिल्कुल लाइव है आकाश। 14th क्वेश्चन क्या कहता है, 14 क्वेश्चन मैंने करवा दिया भाई, करवा दिया, कॉपी में करवा दिया, कहां चल रहे हो तुम। फोर्टी थ्री क्वेश्चन जो अपने से पूछ रहे हैं वो 1 टू द पावर इन्फिनिट है, 1 टू द पावर इन्फिनिट, 1 टू द पावर इन्फिनिट। सीधा ई की पावर में लगाओ ना, क्वेश्चन हाथों हाथ किया करो ना, आप चैप्टर खत्म करते जाए करो। मैं हर दिन क्वेश्चन तो दे रहा हूं भाई, लगे हाथों के हाथों खत्म कर दो। अपन एक अपनी तरफ से उसमें भी बैठे हैं बेटा, नहीं अपने पास में ग्रुप भी पड़ा है, वहां ही पूछ लो, तो वैसे भी कम कर देंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 44 कॉपी में है, क्या कर रहे हो तुम लोग। 44 मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 35 जैसा क्वेश्चन करवा दिया भाई मैंने। ठीक है ना, हाँ सीट 1 के बाद PYQ लगाइए, आप क्यों नहीं कर रहे। और हाँ बिल्कुल, अगर भाई देखो उन्होंने लेबनीज थ्योरम के क्वेश्चन दिए तो छोड़ दो भले अभी आप, है ना, थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है, हाँ थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दो बस। अभी अपन चलेंगे आगे, मानिए मेरी बात, अपन सारे फासले खत्म कर देंगे धीरे धीरे, चिंता ही मत करो। कॉन्टिन्यूटी में चलते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूटी में हम लोगों ने कहां तक देख लिया था, यहां तक देख लिया था ना। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल। राइट, कंटिन्यूटी इन इंटीरियर पॉइंट। देखो कंटिन्यूटी जो होती है ना, बहुत काम की चीज है। कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाता है जब उसका LHL, RHL और FOA तीनों बराबर हो। कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाता है जब उसका LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू a पर तीनों बराबर हो। राइट है ना भाई। अच्छा क्या बोला जाए, वापिस से बोलता हूं, FOA माइनस h
इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए होगा, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, पहला पॉइंट। इसे ऐसे भी कह सकते थे और ऐसे भी कह सकते थे कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू में लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, क्योंकि ये LHL लिखने का तरीका है, ये RHL लिखने का तरीका है, और ये दोनों वैल्यूज अगर बराबर हैं तो एफ ए के बराबर भी हो जाए। अगर ये तीनों के तीनों टाइटल एक साथ सेट हो जाते हैं तो फिर उस केस में हम कहते हैं कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है ना। कंटिन्यूस होने का सीधा तरीका ये है। हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड है हमारी। यस, यू आर विजिबल नेहा। ठीक है, कौन फर्स्ट टाइम लाइव है? एसकेएम। ओके, ठीक है सर, मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं लिया, मुझे पता भी नहीं चला। धनाधन धनाधन क्वेश्चन तुम यहाँ पे देखते हो तो सही, क्या स्पीड पे भाग रही थी दुनिया। ठीक है, ओके। अब क्या स्टोरी है, ये तो देखो सब हो गया लाइव की बात है ना। लाइव के बाद में अब अपन चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट हो गया कॉन्टिन्यूटी एट इंटीरियर पॉइंट के बाद में कॉन्टिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, continuity at boundary points. If function fx is given in x belongs to a comma b, then x is equal to a is left boundary, ठीक है, and x is equal to b is right boundary, right boundary। ठीक है, अगर मान लो जैसे कभी भी कोई भी फंक्शन ना ए से बी में दिया हुआ तो समझ जाना ए उसकी लेफ्ट बाउंड्री है और बी उसकी राइट बाउंड्री है। ठीक है ना। अब क्या स्टोरी है, ये अगर आपको बात समझ में आई कि इसकी लेफ्ट बाउंड्री ये है और इसकी राइट बाउंड्री बी है, तो हमको कैसे चेक करना होता है ना ए पर। ठीक है ना, तो हमको याद रखना है पहला पॉइंट, एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ए के उस साइड डोमेन ही नहीं है। ठीक है ना, तो फंक्शन ऐसे दिया हुआ है आपको, फंक्शन एक तरह से ऐसे दिया हुआ है। ये सपोज करो ये रहा अपना ए और ये रहा अपना बी। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो अपने पास में अवेलेबिलिटी किसकी है? एक तो ए की अवेलेबिलिटी है और एक ए प्लस एच की अवेलेबिलिटी है। दो ही चीजें अवेलेबल है। ठीक है ना, जिसमें भी ए प्लस एच मैं आपको जो दिखा रहा हूं बहुत ज्यादा है, वरना इतना मार्जिनली सेम होता है कि आपको पता ही नहीं चले। ठीक है, तो ए और ए प्लस एच दोनों बिल्कुल एक ही जगह जाके हिट हो रहे हैं, तो हमको पता चलेगा एक्स इज इक्वल टू ए पर हम ए माइनस एच अवेलेबल नहीं है तो चेक भी नहीं करेंगे। तो हम क्या बोलते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए वी विल चेक, ठीक है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच ओनली। जो दो अवेलेबल है उसी को चेक कर लेंगे और क्या। सेम वे अगर किसी ने पूछा कि एट एक्स इज इक्वल टू बी कैसे काम चलाओगे सर, तो हम बोलेंगे कि हम एक्स इज इक्वल टू बी पे वी विल चेक एफ बी is equal to f of b minus h only। b पर हम लोग b और b minus h दोनों को चेक करेंगे, बस b और b minus h एकदम बराबर और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, a के राइट में और b के लेफ्ट में, और कुछ करेंगे नहीं। यहां पे हम लोग LHL RHL फंक्शन की वैल्यू तीनों चेक नहीं करते, जो अवेलेबल है उन्हीं से काम चलाते हैं। इसका अंदर ये चैप्टर आपको बताता है कि हम परिस्थितियों के हिसाब से बराबर चल रहे होते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सही चीज है। अगर आप बीच में कहीं बैठे हैं तो तीनों चेक करिए, डोमेन के बीच में कहीं बैठे हैं ना, गिवन डोमेन के बीच में कहीं बैठे हैं तो तीनों चेक करिए, अगर कॉर्नर पे बैठे हैं तो जो अवेलेबल है उन्हीं से काम चलाइए। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद में हमें इसकी जरूरत से फायदे क्या हुए? फायदे होते हैं पॉइंट नंबर 4 पे जाकर के। पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 है कॉन्टिन्यूटी इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी है ना। अ फंक्शन इज सेड टू बी continuous in x belongs to open AB if it is continuous at every point in between x is equal to a and x is equal to b। कोई भी फंक्शन ओपन ए बी में कॉन्टिन्यूस कब कहलाता है? जब वो ए से बी के बीच में हर पॉइंट की गारंटी ले आए। अगर हर पॉइंट की आप गारंटी ले रहे हो तो फिर हम कह देंगे भाई ओपन ए बी में कॉन्टिन्यूस है। जैसे लाइक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं क्या, कि जैसे किसी ने एफ एक्स इज इक्वल टू में 10x बोला,
ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि 10x इज कंटिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू 0, π/2। 10x का ग्राफ जो होता है 0 से π/2 में कहीं नहीं टूटता, सही बात है, तो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना, पहला। लेकिन अगर बाय द वे सेकंड की बात की जाए, जैसे मान लीजिए वही 10x की बात अगर मैं से किसी ने कहा कि क्या 10x सर 0 से पाई में भी कॉन्टिन्यूअस होगा, तो हम कहेंगे कि fx इज इक्वल टू 10x इज डिसकंटिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू 0 to π। 0 से π/2 में जो कंटिन्यूअस था 0 से पाई में कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि वो π/2 पे ब्रेक हो गया, ठीक है ना। ये मेरी जहां तक ख्याल है कि ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो काम की बात 10x और 10x है ना, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। अब पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। ये तो हो गया कॉन्टिन्यूटी इन ओपन ए बी, है ना। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट ये है कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल कौन सा वाला? a, b क्लोज, है ना। अब क्लोज ए बी में अगर बाय द कॉन्टिन्यूटी की बात की जाए तो कैसे करते हैं? क्लोज इंटरवल की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज ए बी if it satisfies three conditions। अगर ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, कौन कौन सी तीन कंडीशंस को? पहला इट मस्ट बी, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस इन ओपन ए बी। पहले तो ओपन ए बी में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा, ठीक है ना, एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच होना चाहिए। ए पर, है ना, ए और ए प्लस एच की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है ना। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच सेम होना चाहिए। तीसरा, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एच आना चाहिए। अगर तीनों बातें बैठेंगी तब हम कहेंगे कि भाई ले जाओ भाई, ठीक है ना। शुभम में भी सिर्फ इस पर ही बात कर पाऊंगा ना, मैं आपकी बात का क्या रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस अगर देखा था तो हम कॉन्टिन्यूटी क्लोज इंटरवल में ऐसे कहते हैं। बहुत काम की चीज है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि आपको एक हम डायग्राम देते हैं ऐसा, ठीक है। मान लीजिए किसी ने हमको ऐसा डायग्राम दे दिया, ठीक है। अच्छा, और ठीक है, दिस इज लेट्स से 1 एंड दिस इज लेट्स से 4, ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू आ रही है 3 आ रही है, ये जो वैल्यू है दिस इज 2, दिस इज 5, ठीक है। अच्छा, अब किसी ने हमारे को मान लीजिए ये कहा और उसने कहा कि चेक कंटिन्यूटी ऑफ अबोव फंक्शन। ये जो मैंने फंक्शन जिसका ग्राफ बनाया है इसकी कंटिन्यूटी आप चेक करके बताओ, अपने ख्याल व्यक्त करो, ठीक है। तो मैं कैसे चेक करूंगा? मेरे को बहुत सिंपल चलना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मुझे अच्छे से दिखता है कि मैं पहले तो 1 से 4 के बीच में मैं कहीं से टूटता हुआ नहीं देख रहा। तो फर्स्ट लाइन तो मैं लिखूंगा कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन ओपन 1 to 4, 1 से 4 के बीच में बराबर है भाई, कहीं नहीं टूट रहा, ठीक है ना। सेकंड में ये बोलूंगा, सेकंड पॉइंट क्या बोलूंगा? सेकंड पॉइंट में ये बोलूंगा कि एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पर मैं साफ साफ देख रहा हूं कि फंक्शन की 1 पर वैल्यू और फंक्शन की 1 प्लस पर वैल्यू, मुझे दो ही तो चेक करना है। तो 1 पर वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? 1 पर अगर मैं जैसे लाइन फेंकूंगा तो सीधा बबल से पार होती हुई कितनी मिल जाएगी? 3। तो फंक्शन की 1 पे वैल्यू 3 है। लेकिन अगर किसी ने कहा 1 प्लस पर क्या वैल्यू है सर, 1 प्लस पर क्या वैल्यू है, तो 1 प्लस के लिए मैं थोड़ा सा इसके राइट सरकूंगा और राइट सरकते मैं यहीं टकरा जाऊंगा। यहां टकराते ही मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो मेरे पास में 1 प्लस में वैल्यू कितनी आ रही है? 2। आई एक्सपेक्ट ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो ये दोनों तो सेम नहीं है, तो मतलब 1 पे तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब आते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 4, 4 पे चेक करते हैं साहब। 4 पे देखा था तो ठीक 4 पर वैल्यू 5 है, फंक्शन की ठीक 4 पे वैल्यू 5 है। 4 से जस्ट पहले कहां है? 4 से जस्ट पहले भी 5 ही है। अरे 4 से जस्ट पहले भी 5 ही है, हाँ 4 से जस्ट पहले। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि मुझे पता चला 4 पे तो कॉन्टिन्यूटी बराबर है, 4 पे तो बराबर है ना, 4 पे बराबर है। तो मेरे को यहां से समझ में आया कि फंक्शन जो है वो 1 से 4 के अंदर जाते समय पर 1 पे तो भाई बैठा नहीं पाया, लेकिन 4 पे बैठा गया। तो मैं बोलूंगा इसीलिए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन ओपन 1 to 4 क्लोज, 1 से ओपन रखते हुए पर 4 पे क्लोज, ये बोलूंगा मैं। आई एक्सपेक्ट कि आपको एक क्लोज वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। मेरा जहां तक है आप में से किसी को भी समझ में आ सकती है कि अपने पास में वैल्यू कहां से कहां आ रही है, ठीक है ना, है ना। 1 पर एग्जैक्ट 1 पे 3 आ रही है,
एग्जैक्ट 1+ पर अगर देखा जाए तो। ठीक है, ओके, यस, समझ में आ गया आई थिंक, है ना। तो ये बहुत छोटी चीज है, इस पे इतना जब समय लगाने का जगह ही नहीं है, क्योंकि चैप्टर बहुत महान चैप्टर है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन से बहुत बाहर जाता है। अगर जल्दबाजी में निपटा दो तो, जिसने 2 दिन में निपटा दिया तो बच्चा समझ लो कि बच्चा भी निपट ही गया। ठीक है, तो ये बहुत तेजी से भागता है ना। नहीं, आज के दिन पे तो नहीं शुभम, बिल्कुल ही समय नहीं होता मेरे पास में, असंभव टास्क है। मुझे तो ये भी ध्यान नहीं है कि मैंने तुमसे बात कर ली, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। फिर भी आप करना कल, या ऑडियो मैसेज जिंदाबाद। ठीक है, हाँ। हाँ भाई, देखिए हमारी बात जहां तक गई है वहां से आगे चलते हैं ना। अब जैसे मान लीजिए मेरे को छोटे छोटे डायग्राम देता हूं मैं, जैसे सपोज करो ये मेरे पास में फंक्शन है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखा जाए तो, अब जैसे अब किसी ने ये वाले पॉइंट को ए नाम दिया, ए पर जो वैल्यू आ रही है वो एल है। और यहाँ पे हो सकता है कि शायद आपको वीडियो क्वालिटी के कारण से क्लैरिटी नहीं दिखे, लेकिन यहाँ बबल है, यहाँ पे बबल है, मैं लिख देता हूँ है ना, ताकि आप में से हर एक बंदे को क्लियर हो जाएगा यहाँ बबल है। तो उम्मीद है आप में से सभी को एक बात बहुत क्लियर से समझ में आ जाती है ना। क्या समझ में आती है साहब? ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि यहाँ पे बबल है, तो मेरे को अगर किसी ने कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए बोला, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए बोला, एक्स इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? ठीक है, ऐसे चेक करेंगे, ठीक ए से पहले एल है, ठीक ए के बाद भी एल ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है ना, बहुत क्लोज आ रहा है। दोनों पे वैल्यू कितनी आ रही है? एल आ रही है। लेकिन माने मेरे को पता चल गया ए प्लस पर वैल्यू कितनी है? एल है। ए माइनस पर वैल्यू कितनी है? एल है। और ए पर वैल्यू नॉट डिफाइंड, दी ही नहीं, बबल दे दिया सर। फिर क्या करेंगे? हाँ, तो फिर मना करेंगे, हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। शायद मेरा धंधा कल आप में से सभी को ये बात समझ में आ गई है ना। तो ये बहुत काम की चीज है, 4 पे कॉन्टिन्यूटी नहीं, 4 पे कंटिन्यूस से बराबर, 4 पे बराबर कंटिन्यूस। हाँ भाई, अब जल्दी से ही बताना, ठीक है। हाँ, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। अब मेरा अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि हमने आपको एक डायग्राम दिया है ये, ठीक है, ए, है ना, बताइए कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए, क्या कहते हो? ए पे कंटिन्यूस है क्या फंक्शन? ए पर कॉन्टिन्यूस है क्या फंक्शन, हाँ या ना? ए पर फंक्शन कंटिन्यूस है क्या? बहुत ध्यान से सोच लेना। मैक्सिमम लोग कंटिन्यूस बोल रहे हैं, एक दो बीच में डिसकंटिन्यूस भी हैं। मैक्सिमम लोग यस यस यस, नो नो नो। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए, ये जो बीच का बबल है ना, ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए था। आप वैसे भी ए पे खड़े हैं, इस पूरे ग्राफ का आखिरी छोर है, आखिरी छोर है, लास्ट एंड है, लास्ट एंड। इस पर आपके पास में ग्राफ इधर नहीं है, तो नहीं है तो छोड़ना ही पड़ेगा। आप अगर ए पे वैल्यू चेक करेंगे ना कि ए पे कहां है, तो ए पे ये बबल के पार होके निकल जाएगी और ए पर आपकी वैल्यू यहां आ जाएगी, लेट्स कॉल इट एल। और ए के जस्ट पहले चेक करेंगे तब भी आपके पास यही आएगी, तब भी एल है। तो आपका एफ ए और एफ ए माइनस दोनों की वैल्यू एल है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ये बबल तो आपको उल्लू बनाने के लिए दिया था। बिल्कुल नासिर, एकदम सही जवाब, एफ ए बराबर एफ ऑफ ए माइनस एच, कंटिन्यूस ही था वो। इसीलिए मैं डेलिबरेटिंगली, मेरे को समझ में आ रहा है कि किस किस जगह पे आप क्या क्या सोच रहे हैं, मैं उसके हिसाब से क्वेश्चंस क्रिएट कर रहा हूं, है ना। हालांकि इट वाज नॉट प्लान्ड क्वेश्चन कि मेरे को, अच्छा जैसे आप समझो, अच्छा ओके, आप समझ गए थे। हाँ, जैसे मान लीजिए अब क्वेश्चन के अंदर सपोज करो ये है, आप बताइए ए पर कॉन्टिन्यूस है क्या?
आरएचएल जब हमारे पास में होता ही नहीं रवि, तो करते भी नहीं है चेक। जैसे डोमेन में नहीं है, जो डोमेन में है उसी से काम चलाते हैं, है ही नहीं तो क्या जबरदस्ती थोड़ी ला के रख देंगे। हाँ, बहुत समझदारी का गेम है ये। बन गए डिसकंटिन्यूस। अरे वाह, इस बार सभी लोग बचा के खेल गए। देखो साहब, ए पर अगर आप वैल्यू निकालेंगे, लेट्स कॉल इट एल, अगर ए से पहले निकालेंगे तो ये ऊपर जाएगा, समझ रहे हैं आप। हाँ, ए से पहले करते ही आपको पता लगेगा, ए से हल्का सा इधर जाते ही आप इससे साइड से निकल के ऊपर वाले बबल पे टकरा जाओगे। ये एम है तो आपको पता चलेगा एफ ए माइनस इज इक्वल टू एम एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एल। ठीक है, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस इंप्लाइज डिसकंटिन्यूस। तो इस बार तो मेरे को लगता है शायद मेरा 95% क्वेश्चंस जो थे, 95% लोगों ने बराबर जवाब दिया है ना। अच्छा, तो ध्यान रखना, इसका मतलब ये कि जो डोमेन में अवेलेबल है हम सिर्फ उसी को देखते हैं, है ना। इस पे एक बेहद सुंदर से क्वेश्चन से बात करना चालू करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो क्वेश्चन क्या कहता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, पहले मैं आपको बता देता हूं, है ना। मैं आपको एक बात बताऊंगा और उसी पे हम कम से कम एक दिन तक पूरा इसी पे क्वेश्चंस करेंगे। मेरे को आपको बताना पड़ेगा तभी क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक है। वी हैव 3 काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस इन कॉन्टिन्यूटी। ध्यान रखना, हमारे पास सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चंस मेनली, सो पहली दृष्टि में मिलने वाले क्वेश्चन वो 3 प्रकार के होंगे, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे। कौन कौन से 3 प्रकार के क्वेश्चंस होंगे साहब, वो भी बताता हूं, ठीक है। हमारे पास में 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जरा समझना। जैसे किसी ने क्वेश्चन में दे दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1, और यहां दे दिया माइनस का 1/3 व्हेन x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन में किसी ने ऐसा ने देकर के ऐसा दे दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1, 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, 1/x व्हेन एक्स इज लेस देन 1। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू में, ठीक है, tan π/4 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1, देन f0 इज इक्वल टू क्या होगा। 3 तरह के क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। ये 3 ही तरह के क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। 3 ही तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 ही तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, 3 ही तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। कौन कौन से 3 प्रकार के क्वेश्चन, एक वो क्वेश्चन होंगे जिसमें नॉट इक्वल टू और इक्वल टू होगा, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू होगा। अब क्या है, मैं अगर बोलूंगा तो फिर आप में से कई लोगों को क्लिक नहीं करेगा, मैं लिख के दे देता हूं, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू होगा। सही है, क्या इसमें नॉट इक्वल टू है क्या, नहीं है सर, इसमें तो सिर्फ ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन है। हाँ, तो याद रखना, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन टाइप, ठीक है ना। अगले वाले कौन से वाले टाइप है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू टाइप। ये कौन सा वाला टाइप है, नॉट इक्वल देन इक्वल टू टाइप, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जैसे फंक्शन में दे रखा है कि ये वाला फंक्शन यूज करना है और कह रखा है क्वेश्चन के अंदर फंक्शन कंटिन्यूस एक्स इज इक्वल टू 1 पे f0 की वैल्यू बताओ, तो ये कौन सा वाला टाइप है, ये सब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। तो हमको हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में 3 तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सबसे पहले हम लोग चीजों को इस तरह से भेदेंगे कि हमको पता होना चाहिए हम किस उसमें एंटर करने वाले हैं। नॉट इक्वल टू और इक्वल टू टाइप, ग्रेटर देन लेस देन वाला टाइप और सब्जेक्टिव वाला टाइप। अब किस तरह के क्वेश्चंस में क्या ट्रीटमेंट देना है, ठीक है ना, किस तरह के क्वेश्चंस में क्या ट्रीटमेंट देना है ना, मैं आपको ये अभी बता देता हूं। सारे क्वेश्चंस का पूरा एक बारी में समझ में आ जाएगा। जिस भी क्वेश्चंस में नॉट इक्वल टू लिखा है, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू लिखा है, जहां पे वो मना कर रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 1, वहीं उसकी लिमिट लेनी है आपको। समझ में आया, जैसे आप लिमिट लेंगे, सॉल्व करेंगे, अगर वो नीचे वाले से मैच कर जाए, अगर वो नीचे वाले से मैच कर जाए तो आपको तुरंत कॉन्टिन्यूस बोल देना है, ठीक है ना। बस इतनी सी बात, अगर मैच ना करे तो डिसकंटिन्यूस। जहां मना करता है वहीं उसकी लिमिट काटो, नीचे वाले से मिलाओ, अपने आंसर को नीचे वाले से मिलाओ, अगर मिल गया तो कॉन्टिन्यूस, नहीं तो डिसकंटिन्यूस। ग्रेटर देन, लेस देन में क्या करना है, जो लेस देन लिखा है, लेस देन दिख रहा है आपको, लेस देन के सामने वाला, लेस देन के सामने वाला, के सामने वाले फंक्शन से
LHL आएगा, लेस देन के सामने वाले फंक्शन से LHL आएगा, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ग्रेटर देन वाले से RHL आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको LHL, RHL और F ऑफ A, ठीक है ना, ये चेक करने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में लेस देन के सामने वाले से LHL आ जाएगा, ग्रेटर देन के सामने वाले से RHL आ जाएगा, और इक्वल टू से इक्वल टू आ जाएगा। तीनों के आंसर अगर सेम आते हैं तो कंटिन्यूस बोलना है। अब रही बात आ जाओ सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में भी याद रखना जो मांगा जा रहा है, जैसे F0 मांग रहा है सामने वाला, तो F0 का मतलब क्या हो गया, F0 इज इक्वल टू में लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया, दैट्स इट। जो मांग रहा है उसी की लिमिट ले लो उस फंक्शन की, उस पे जैसे आप फंक्शन की लिमिट लोगे हमेशा आपका आंसर सेट हो जाएगा। तीन तरह के क्वेश्चंस वो पूछेगा, तो तीन तरह के क्वेश्चंस में आपको तीन तरह से जवाब दे देना है, खत्म। ये मेन चैप्टर जो है, ये मेन चैप्टर जो है, हाँ, पूरे चैप्टर का कम से कम नहीं करता 70% हिस्सा ये अकेले काबू कर लेगा, 70%। तो अगर देखा जाए तो एक तरह से हमने चैप्टर का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। अगला क्या कहता है, अगला जैसे ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। अब इसके दौरान आने वाली जो तकलीफें हैं वो तो देखनी ही पड़ेंगी। क्वेश्चन में किसी ने दिया है कि fx इज इक्वल टू में, इफ fx इज इक्वल टू गिवन है x अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में किसी ने कहा इसकी x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। आप तो ये बता दो, आप तो ये बताओ पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखा वो कौन सा वाला टाइप है, कौन सा वाला टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, फटाफट से ये कौन सा टाइप है। हाँ भाई टाइप 1 है, वेरी गुड, ये टाइप 1 है ना। टाइप 1 है तो मतलब आपको पहला काम करना है, इसकी यही लिमिट लेनी है, तो आपको लिमिट लेकर के इससे 0 से मैच कराना है। तो पहला काम आपका ये आता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना, ये फाइंड करना है। अच्छा, ये फाइंड करने जैसे ही आप जाओगे, अब आपके सामने समस्या आ गई। मैंने कहा ना, वो आपको अंदर समस्या आती है वो एक बात अलग है, पहले लेकिन आपकी स्टार्टिंग ही नहीं हो रही वो अलग बात है। तो अब स्टार्टिंग मिल गई, चलो इसकी लिमिट लेनी है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हम अंदर गए, अंदर जाते ही हमारे को पता लगा अरे ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यहां तो ये आकर्षित करेगा सर, हाँ या ना। अब जैसे आपको आकर्षण महसूस हुआ, आकर्षण महसूस होते आपने तो तुरंत LHL RHL का बोर्ड डाल दिया, केवल डालो भाई LHL RHL, LHL RHL लिख दिया। LHL लिखते आपको पता चला x की वैल्यू 0 माइनस h, आपने x की जगह माइनस h रख दिया, माइनस h अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस h। कहानी में h की एंट्री थी इसलिए लिमिट भी h की हो गई। लेकिन इससे पहले कि आप इसे मतलब फर्दर आप लिमिट रखते, पहले तो मैथ्स ने कहा मैं कर लेता हूं काम, माइनस h, 0 माइनस h का मतलब नीचे -1 आ गया, सही है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब जैसे आपने h की जगह 0 डाला, 0 आ गया, तो आपका LHL 0 आ गया। अब आप RHL में चले, RHL के टाइम पे आपने x की जगह पे 0 प्लस h डाला, 0 प्लस h डाल करके जैसे फंक्शन में रखा, यहाँ पे h हो गया, नीचे की तरफ आपके 0 प्लस h हो गया, और आपने लिमिट लगाई थी। इतने में जोर से आवाज आई, भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आपने ध्यान से सोचा क्या हो गया, क्या हो गया, अरे तुम डोमेन के बाहर निकल गए। कैसे कि अरे डोमेन तो देख लो, डोमेन क्या कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x को 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को 0 नहीं होना चाहिए, हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 नहीं चलेगा भाई, डोमेन मना कर रहा है, माने x की वैल्यू तो सर फिर 0 से 1 भी नहीं चलेगी। हाँ, और x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच कुछ भी नहीं ले सकते, तो आपका x प्लस एच तो खुद इसका पार्ट है, 0 से 1 का पार्ट ही तो है, ये तो आप ले ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये कि x प्लस एच इज नॉट अलाउड। अरे अलाउड क्या, अवेलेबल ही नहीं है, ग्राफ में ही नहीं है। अरे ग्राफ में ये RHL है ही नहीं, ग्राफ टूट गया LHL के, LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन के बाद में ग्राफ ही नहीं है, यहां ग्राफ ही नहीं है। तो आपका काम है पूरा लिखो और फिर काटो आप कि नहीं साहब RHL था ही नहीं, हम गलती से चेक करने चले गए, हम तो डोमेन के बाहर खेलने लगे थे। तो आपके पास सिर्फ LHL था और वैल्यू ऑफ फंक्शन थी। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या थी साहब, वैल्यू ऑफ फंक्शन माने f ऑफ 0, वो कितना था 0, तो इन दो से मिला लो, f0 इज इक्वल टू LHL, इसीलिए 0 माइनस है ना, 0 माइनस, इसलिए फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। एट x इज इक्वल टू 0,
जो है उपलब्ध उसी से काम चला लिया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। नहीं है समझ में? फंक्शन कंटिन्यूस हो गया माने फंक्शन का ग्राफ ऐसा था, फंक्शन का ग्राफ जब आपने चेक करा तो आपका फंक्शन का ग्राफ ऐसा था, जीरो, ठीक है ना, जीरो और जीरो प्लस दोनों पे, जीरो और जीरो माइनस दोनों पे अवेलेबल था, जीरो और जीरो माइनस दोनों पे अवेलेबल था, लेकिन आरएचएल पे था ही नहीं, तो छोड़ दो आप। जीरो और जीरो माइनस दोनों पे ग्राफ अवेलेबल था, जीरो पर भी उपलब्ध था, जीरो से पहले भी था, तो जीरो तक था ना, तो आप यही बोलोगे ना दुनिया को जीरो तक तो कंटिन्यूस है भाई। अरे जीरो तक तो कंटिन्यूस है, जीरो के बाद है ही नहीं तो क्या करेगा? जीरो पे कंटिन्यूटी है, जीरो वाला कंटिन्यूस है। ये वही बच्चा पूछ सकता है जिसने लिमिट मेरे से पूरी नहीं पढ़ी, लिमिट के टाइम पे आपने उड़ाई होगी तो आप दोबारा पूछवाओगे मेरे से, क्योंकि लिमिट में मैंने आपको आईटी का एक क्वेश्चन कराया था जिसमें साइन एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स था, उसके दौरान भी मैंने आपको बोला था ये बहुत काम की चीज है, जब भी नीचे ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है तो हमेशा ध्यान दिया करो आप कि वो कहीं आपको उसके बाहर तो नहीं लेके जा रहा। आई एक्सपेक्ट कि आपको पता होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जीरो नहीं ले सकते, डोमेन में इसको अलाउ नहीं कर रहा, जीरो नहीं ले सकते तो जीरो के आगे भी नहीं ले सकते, जीरो से वन के बीच में कोई नंबर अलाउ नहीं है, इसका डोमेन मना करता है, जीरो से वन के बीच में कोई नंबर मत लाना, क्योंकि जीरो प्लस मान लो आपने रख भी दिया होता, मान लो सर मैं तो ध्यान ही नहीं देता, फिर क्या होता? अरे तब भी तेरे को अपने आप समझ में आता, देख जैसे ही तो इसको यहाँ पे जीरो प्लस एच करता, तेरे को ये एच बाई जीरो दिख जाता, एच बाई जीरो दिखते ही तू इन्फाइनाइट ठोक देता, और इन्फाइनाइट होते ही ग्राफ आरे चलते साफ, वहां तेरे को समझ में आ जाना चाहिए कि लफड़ा हो गया, लफड़ा हो गया, लफड़ा हो गया, ठीक है? ये वैसे ही अलाउड नहीं है, ये डोमेन में भी अलाउड नहीं है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है? नहीं 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 नहीं, क्यों निकालेंगे एलएचएल आरएचएल? नीचे जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होगा मैं आपको बार बार जगह जगह के चलूंगा कि भाई इस जगह बच के रहो, बच के रहो। ये हर जगह नहीं है, सिर्फ एक ही तरह के क्वेश्चन में है, एक ही क्वेश्चन के अंदर ऐसा होता है जिसके अंदर आपको ध्यान देना है, वही मैंने कराया आपको। अगले क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट। हाँ भाई क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, इफ फंक्शन इज इक्वल टू में दे रखा है 2 टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1, नीचे दे रखा है, क्या दे दिया नीचे, 2 टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। फटाफट से बताइए टाइप कौन सा है, फिर उसके बाद में सोचेंगे करना क्या है। टाइप बताइए, टाइप, ठीक है, फटाफट से इसका टाइप बताइए। बिल्कुल सही, 0 प्लस एच होगा, ठीक है। हाँ भाई, चेक कॉन्टिन्यूटी टाइप 1, वेरी गुड, ये टाइप 1 है ना, टाइप 1 है तो मतलब ये कि मेरे को सीधी सी बात, इसकी लिमिट यहीं काटनी चाहिए, तो मतलब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो सॉल्यूशन के दौरान मेरे को फाइंड आउट करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन में 2 टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1, यही फाइंड आउट करना है। आप जल्दी से जवाब दो कि मेरे को यहां आकर्षण होगा या नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, बताइए क्या मुझे यहां आकर्षण होगा, जल्दी बताइए क्या मुझे यहां आकर्षण होगा, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं। हाँ भाई जल्दी बताओ आप, तो होगा या नहीं होगा? होगा, चोर फंक्शन है भाई, चोर फंक्शन है, आकर्षण करवाएगा, होगा ही होगा। एलएचएल आरएचएल के बगैर मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं सबसे पहले एलएचएल लिखूंगा, आरएचएल लिखूंगा और उम्मीद करूंगा यही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, 0 माइनस एच, एक्स की जगह 0 प्लस एच, और लपक करके इसके अंदर 2 की पावर माइनस 1 बाई एच, फुल रफ्तार के अंदर 2 की पावर माइनस 1 बाई एच प्लस 1 लिख देंगे, 2 टू द पावर 1 बाई एच प्लस माइनस 1, 2 टू द पावर 1 बाई एच प्लस 1। और मैं आपको याद दिलाऊंगा कि भैया मैंने आपको बहुत बार बोला, एक बात याद हो तो, क्या याद है आपको कि मैंने आपको कहा था जब भी ऊपर और नीचे e की पावर 1 बाई एक्स मिले तो कॉमन ले लेना। वैसे भी आप समझ सकते हो एच की जगह 0 डालते ही ये पार्टी इन्फिनिट देगी,
ये भी इन्फिनिट देगी, और इन्फिनिट देने वाली पार्टियों को हम बाहर बुला लेते हैं कॉमन लेने के लिए। तो जैसे ही हमने 2 की पावर 1/h को बाहर बुलाया, 1 माइनस, समझ रहे हैं आप, 1 खुद की जगह 1 छोड़ के आएगा, 1 माइनस 2 to the power -1/h हो जाएगा। नीचे भी 2 to the power 1/h कॉमन लेते ही 1 प्लस 2 to the power -1/h हो जाएगा, और आपको पता होना चाहिए दोनों कैंसिल आउट हो गए। लिमिट में h की जगह पे 0 रखते ही ये बन जाएगा 1 माइनस 0/1 + 0। कैसे कैसे? अरे याद करो, 2 की पावर इन्फिनिट इन्फिनिट होता है, और 2 की पावर -इन्फिनिट 0 होता है, सोचो। तो यहां से देखा जाए तो ये 1 माइनस 0 और ये 1 + 0 हो जाएगा। हाँ, तो आंसर कितना हो गया RHL का? 1 हो गया। अब LHL में आ जाओ, यहां तो सीधा सा रख दो, ये बन जाएगा 2 की पावर -इन्फिनिट -1, 2 to the power -इन्फिनिट +1। इस बार इट इज 0 - 1, 0 + 1, आंसर इज -1। तो इसका आंसर -1, उसका आंसर +1। तो आप कह सकते हो कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इंप्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी कह सकते हो, या सीधा से बोलो डिसकंटिन्यूअस, खत्म, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। बिल्कुल सही बात। 2 to the power 1/x कॉमन लेंगे, 2 to the power -इन्फिनिट बचेगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि हमसे क्वेश्चन ही शुरू नहीं होता ना, क्वेश्चन तो देखते ही पता चलता है ये कर सकते हैं, ये करेंगे, ठीक है ना। लिखा तो है तुमने? नहीं 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 नहीं, एल हॉस्पिटल कैसे लग जाएगा इस पे? ठीक है, एफ एक्स इज दे रखा है e⁻1/x, माइनस में e⁻−1/x, अपॉन में दे रखा है e⁻1/x, प्लस में दे रखा है e⁻−1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। ये आप घर से कर लेना, ये वाला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है कॉस में, कॉस के अंदर 10x, माइनस में दे रखा है कॉस ऑफ x, अपॉन में नीचे दे रखा है x² व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। ये आप घर पे ही करना है ना, इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ताकि आप में से किसी भी स्टूडेंट से थोड़ा सा भी क्वेश्चन बन रहा है तो भागो भाई आगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। RHL में नेगेटिव आया ही नहीं भाई हमारे, तो क्या बताऊं फिर मैं कैसे आया, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, जो चीज आई नहीं हो तो कैसे बताऊंगा। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड f0 इफ पॉसिबल, ठीक है, फाइंड f0 इफ पॉसिबल व्हेन, क्वेश्चन में दे रखा है इफ fx इज इक्वल टू में गिवन है ln cos x अपॉन 4th रूट ऑफ 1 + x² - 1 when x is greater than 0, e⁻ sin x - 1 upon ln 1 + tan 2x when x is less than 0 is continuous at x is equal to 0, is continuous at x is equal to 0। दोनों 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 बैकलॉग तो भैया यूं समझ लो, मैंने बैकलॉग पे एक वीडियो बना के ही डाल दिया था। आप में से किसी को भी अगर थोड़ा भी इंस्पिरेशनल लगता है कि भाई उस, जब वो बंदा अपने नॉर्मल लेक्चर के साथ साथ दूसरे लेक्चर भी कर सकता है, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी कर सकता है, फिर अपन क्यों नहीं कर सकता? अपना तो बहुत आराम से होगा, ठीक है। चलिए साहब, अब बताइए साहब, ये कौन सा वाला टाइप है? ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, यही दिया है। कौन सा टाइप में डालू, सब्जेक्टिव में या सेकंड टाइप? ओके, अभी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी 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 बर्थडे आपको, बहुत बहुत जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कौन सा वाला टाइप है? सेकंड टाइप। ग्रेट ग्रेट। सेकंड टाइप में मैंने क्या कहा था, लेस देन के सामने वाला LHL बनेगा, तो लेस देन के सामने वाला LHL,
तो एलएचएल के टाइम पे लिमिट आप कैसे भी जा सकते हैं, ध्यान से समझना, आपकी जैसी चॉइस हो वैसे चलना। जैसे ना अगर भाई जैसे इसमें रिस्क भी ले सकते हैं, रिस्क भी ले सकते हैं, सुनना बहुत ध्यान से, रिस्क भी ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह ना हो, नॉर्मल क्वेश्चन हो, रिस्क ले हो, ठीक है। जैसे आपने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, और ई टू द पावर में क्या दिया हुआ है, साइन एक्स माइनस 1 अपॉन इनटू में, बड़े ध्यान से समझना, रिस्क ले रहा हूं अभी से ही, 1 प्लस टेन टू एक्स ये लिखा मैंने, ठीक है। अब मैं रिस्क ले रहा हूं, क्या रिस्क ले रहा हूं, मुझे अच्छे से पता है कि इसे सेम दिला दो बस, सर पे जो लिखा है, तो मैंने अपने घर से साइन एक्स लगा दिया। मुझे अच्छे से पता है इसे 1 के बाजू में जो लिखा है वो लिखवा दो, टेन टू एक्स लिखवा दिया। इनटू के अंदर बैलेंस करने के लिए टेन टू एक्स मेरे पास में नीचे है और साइन एक्स मेरे पास में ऊपर, मैंने बैलेंस कर दिया। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं ये वाली वैल्यू 1 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये मेरे लिए x अपॉन 2x लिखा है। याद करो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और आंसर कितना हो गया 1/2। माने मेरे एलएचएल का आंसर 1/2 आया, एलएचएल का आंसर 1/2 आया, ठीक है ना। तो अगर भाई यहां से देखोगे तो एलएचएल का आंसर 1/2 है। अब जैसे जिनको एलएचएल समझ में आ गया वो दौड़ के आरएचएल पे आ जाओ। आरएचएल के टाइम पे आपने ग्रेटर देन के सामने का फंक्शन पकड़ा, देखो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लास्ट तक मैं अकेला खूब सारे क्वेश्चन करा के भी आपको ये नहीं बता पाऊं कि आप एलएचएल कौन है और आरएचएल कौन है, स्टार्ट कैसे करते हैं, एंड कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे यही क्वेश्चन आप दोबारा बना के खुद देखेंगे। अगर आपने खुद ने नहीं देखा ना तो ये बेकार हो जाएगी मेरी सारी मेहनत। बहुत ध्यान से सुनना, कई बच्चे डिसकंटिन्यूस लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कहानी क्या है वो सुनो आप पहले, ठीक है। अच्छा, आरएचएल में आपने ग्रेटर देन के सामने का फंक्शन कॉपी किया, लिमिट है ना, आपने लिमिट ली, कितनी लिमिट ली, x टेंड्स टू 0 प्लस, और फंक्शन लिखा आपने ln cos x। लिखते लिखते आपके हाथ रुक गए, आपको अच्छे से पता था लॉग में आप 1 के बाजू में क्या लिखा है वो लिखते हो, तो आपने जानबूझ के ln 1 माइनस 1 माइनस cos x लिख दिया, ठीक है ना, आपने जानबूझ के ऐसा करा। और यहां पे भी है ना, यहां पर भी आपने इसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 माइनस 1 लिख दिया, और आप इस पे बीटी लगाने के पूरे मूड में हो कि आप इस पे बीटी लगाओगे, सही है। अच्छा, अब यहां पे भी बड़े ध्यान से देखना, आपको अच्छे से पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस बेस्ट है, ln के अंदर 1 माइनस 1 माइनस cos x लिखा है, ये आपको अच्छे से पता है कि लॉग में जो 1 के बाजू में लिखा हो वो मिल जाए तो 1 बन जाता है, तो आपने माइनस ऑफ 1 माइनस cos x बाजू में लिखा था, एज इट इज लिख दिया, बैलेंस किया, माइनस में 1 माइनस cos x आपने बैलेंस करके लगा दिया, तब तक आपने इस पे बीटी लगा दिया था, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 4 माइनस 1 हो गया, 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, सही भाई। अच्छा, आप देख रहे हो कि ये जो यहां से यहां तक जो बन रहा है अपने पास में है ना, ठीक है, ये अगर आप देख रहे हैं ना तो आपके पास में ये क्लियर हो रहा होगा कि भाई ये जो कुछ भी लिखा है लॉग के अंदर, जो 1 के बाजू में लिखा है ना वही नीचे अवेलेबल है, लिमिट रखते 0 भी आ रहा है, तो ये तो आपके लिए 1 हो गया। अच्छा, तब तक आपकी नजर इस पे पड़ी कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स को, ये 4 जो है ये तो ऊपर चला जाएगा, सही है, ये 4 तो ऊपर चला जाएगा, ये तो 4 ऊपर चला जाएगा, तब तक 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 बन जाएगा, तो माइनस ऑफ 4/2 तैयार है, माने आपके एक आंसर -2 आ रहा है। अब जैसे ही आपके पास में आया, अब यहां क्वेश्चन में कहा है हमें f0 दो, देखो आपके पास ग्रेटर देन 0 भी है, लेस देन 0 भी, इक्वल टू 0 नहीं है, तो आप इक्वल टू 0 तो तब दे पाते ना जब ये दोनों सेम आते। अगर ये दोनों सेम आते, मान लो इसकी वैल्यू भी 2 आती, इसकी वैल्यू भी 2 आती, तो फंक्शन के कंटिन्यूअस होने पर f0 की वैल्यू भी 2 होती, अगर दोनों सेम आते तो। परंतु अब क्या चीज है, अब स्टोरी ये है कि एज f0 माइनस पर आपका आंसर हाफ आ रहा है, f0 प्लस पर आपका आंसर -2 आ रहा है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि फंक्शन बोल जरूर रहा है कि अगर पॉसिबल हो तो देना, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो हमारे को f0 दे दो, ठीक है। आप यहां से कह सकते हो हियर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, सो वैल्यू ऑफ f0 इज इक्वल टू 5। भाई f0 की वैल्यू 5 होगी उस केस में, f0 की वैल्यू उस केस में 5 हो गई, क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन बैठेगा ही नहीं भाई, हमारे पास 0 से पहले और 0 के बाद की वैल्यू अलग अलग आ रही है, मैंने ग्राफ में एक वैल्यू हाफ पे रुक गई और एक वैल्यू नीचे चली गई -2, तो f0 पे वैल्यू तो मैच ही नहीं हुई ना,
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसे छोटे छोटे क्वेश्चन समझो कि वो सामने वाला ये नहीं कह रहा, जबरदस्ती नहीं कह रहा कि कॉन्टिन्यूस लाओ लाओ, तो कह रहा है कंटिन्यूस हो तो बताना। ठीक है, अगले पे चलेंगे, बहुत छोटा बहुत काम का क्वेश्चन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है 3x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस 3 अपॉन में नीचे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है ना, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, देन अगला कह रहा है एक तो f0 बताओ और एक a बताओ। ठीक है, बता देते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनते हुए, है ना, कहानी क्या है। ठीक है, अच्छा है, अभी आपको पता नहीं चल रहा कि मैं कहां रिस्क ले रहा हूं, तो अच्छी बात भी है। सुनो जरा ध्यान से सुनो। देखो फंक्शन -2 पे कॉन्टिन्यूस है, ऐसा बोला है अगले ने। अच्छा, टाइप कौन सा है, टाइप कौन सा है, टाइप कौन सा है, थर्ड टाइप। यस एग्जैक्टली, हर्ष ने बिल्कुल सही बात बोली सर, ये तो टाइप 3 है। टाइप 3 में जहां पर कंटिन्यूस हो, जैसे -2 पे कंटिन्यूस है, तो इसीलिए मैं यहां कह सकता हूं एफ ऑफ -2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू -2। जहां पे वो कंटिन्यूस है उसी पे उसकी वैल्यू होगी। माने फंक्शन अगर -2 पे कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ -2 इसकी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगा। तो आपने ऐसा लिख दिया, क्वेश्चन के अंदर लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस 3 अपॉन में नीचे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये लिख दिया। लिखने के बाद पहला काम कि भाई इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा सर। ठीक है, सॉल्व कैसे कर रहे हो, सॉल्व ऐसे कर रहे हो कि आपने दिमाग लगाया कि भाई मैं एक्स की जगह -2 रखता हूं, तो सर 4 - 2 सर नीचे तो 0 बन गया, हम तो चेक करेंगे ना। सर मैंने जब एक्स की जगह 4 2 रखा तो ये 12 हो गया सर, 12 माइनस 12 और 3 15 माइनस ए बन गया सर, ये तो 15 माइनस ए। सर अगर ए की वैल्यू अगर जरा सी भी हिल गई ना, तो सर इन्फिनिट, ये माइनस इन्फिनिट पक्का है सर। तो सर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि अगर बाई द वे फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिट आ गई -2 पे, तो फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिट आने का मतलब ग्राफ ऊपर चला गया, या माइनस इन्फिनिट गई तो ग्राफ प्योरली नीचे चला गया। दोनों ही केसेस में 2 के आगे जाने के लिए ग्राफ को किसी और जगह से स्टार्ट करना पड़ेगा। इन्फिनिट जाने का मतलब ऊपर चला गया, अब दोबारा अगर 2 के आगे कहीं पे भी ग्राफ है तो किसी और जगह पे स्टार्ट होगा, इसका मतलब आपका पेन टूट गया। मैंने आपको तुरंत पता चला कि आपका ग्राफ टूट गया। ग्राफ टूटते ही आप समझ जाओ कि फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, लेकिन ये तो बोला है कॉन्टिन्यूस है। तो कंटिन्यूस एक हालात में हो सकता है, किस हालात में, अगर ये 0 है, ऊपर वाला भी 0 हो जाए, तो 0/0 होने पर एक हमारे पास में लाइफ लाइन आ जाएगी, क्योंकि 0/0 होते ही हम डीएल ले लेंगे, और डीएल लेते ही जरूर कुछ ना कुछ आंसर आ सकता है। तो मतलब अभी भी फंक्शन कंटिन्यूस रखा जा सकता है, फंक्शन कंटिन्यूस रखा जा सकता है, बशर्ते कि ये ऊपर 0 आ जाए। तो कहने का मतलब फंक्शन कैन बी कंटिन्यूस, फंक्शन कैन बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -2 इफ 15 माइनस ए भैया अपने आप को 0 डिक्लेयर करते हैं। अगर इन्होंने 0 डिक्लेयर कर दिया ना, हमारा काम निकल जाएगा। तो इसका मतलब काम कैसे निकलेगा, देखो बताता हूं। ये 0 होगा तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो देखो सब पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई, ए तो मिल गया। अब दूसरी बात, हमारा आंसर क्या बनेगा, हालांकि पूछा नहीं है उसने कि फंक्शन की -2 पे वैल्यू क्या होगी, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि अगर ऐसा हो गया देन मैं आपको बता सकता हूं कि एफ ऑफ -2 जो होगा, अगर मैं ए की जगह 15 रखता हूं, तो मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू -2। ठीक है, यहां हो जाएगा 3x स्क्वायर -15 नहीं प्लस का 15 ए की जगह 15x प्लस 18 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2, और रखते ही वैल्यू आ जाएगी 0/0, और मैं लॉपिटर लगा दूंगा 6x प्लस 15 डिवाइड बाई नीचे कितना 2x प्लस 1, और मैंने जैसे ही x की जगह -2 रखा, x की जगह -2 रखते ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा -3, माने मेरा आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है ना, माने मैं बच सकता हूं, लेकिन मेरे से क्वेश्चन में पूछा नहीं है, पूछा नहीं था। हाँ, जो पूछा था वो पूछा था f0 क्या होगा, फंक्शन की 0 पे वैल्यू मैं बता देता हूं। फंक्शन में 0 ही तो रखना है। फंक्शन तो अब मेरे पास में a की जगह क्या हो गया, तो 3, देखो जरा फंक्शन ये है मेरे पास में 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस में 15 इंटू 0 प्लस 18 बटा नीचे कितना 0 का स्क्वायर प्लस 0 -2, माने मेरा आंसर आ रहा है -9। तो फंक्शन की वैल्यू मेरे पास में
-9 0 पे आ रही है और a की वैल्यू 15 आ रही है। दैट द वे स्वीट क्वेश्चन है बड़ा, और ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, इनको संभालते चलना। ठीक है, चलिए साहब अपना अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, आज का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि अब ये वाले क्वेश्चंस अब आपसे बनेंगे, है ना। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड a, b if y equal to fx, ठीक है ना, is continuous at x is equal to pi by 2 where fx is equal to given है 6/5। क्वेश्चन में दे रखा tan 6x अपॉन tan 5x when 0 x and pi by 2। नीचे दे रखा b plus 2 when x is equal to pi by 2। 1 plus mod cos x 8 mod tan x divided by b, a mod tan x divided by b when x is in between pi by 2 and pi। ठीक है, ठीक है। अब देखो सुनो मेरी बात, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको बहुत देखने को मिलेंगे। मेरे ऐसे क्वेश्चंस कराने के बावजूद भी मैंने देखा है क्लास में तकरीबन 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद कुछ जो बच्चे जगते हैं धीरे धीरे, वो मेरे सामने ऐसे क्वेश्चन दोबारा लाके देते हैं। तो मैं यार थोड़ा हैरान हो जाता हूँ कि यार मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा दिया, तो अब आप खुद करें ऐसा, है ना। तो याद रखना, इट इज नॉट अ क्वेश्चन, ये प्रोफाइल है एक तरह की, ना। प्रोफाइल का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो क्वेश्चन नहीं है, प्रोफाइल्स है। ठीक है, यही क्वेश्चन घूम फिर करके आप मेरे सामने या किसी और के सामने ऐसे ही जो करवा दिए उन्हीं में से ही आएगा सब जगह पे, है ना, वही बनेंगे क्वेश्चंस। अब जैसे इसकी बात करते हैं, मैं वापस याद दिलाता हूं, लेस देन के सामने वाला LHL होता है, जो बार बार भूल जाते हैं मैं वापस बोल देता हूं। मैंने ये बात सामने लिखी है, लेस देन के सामने वाले फंक्शन से LHL, ठीक है, ताकि आप में से कोई भूले नहीं। तो देखो कहानी पाई बाय 2 पे है, ये लेस देन है, ये x ग्रेटर देन है, और ये पाई बाय 2 है। हमको पाई बाय 2 पे कॉन्टिन्यूस बोला है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा हमको ये भी पता है ये टाइप कौन सा वाला है, ये टाइप 2 है, सेकेंड टाइप है। LHL RHL सब बराबर होंगे। तो एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 implies LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f पाई बाय 2। तो ये ऑब्वियस सी बात है, यही थॉट होगी और क्या। अच्छा, अब LHL की बात करते हैं। LHL का मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस LHL ये वाला फंक्शन है, तो मैंने लिख दिया 6/5, ठीक है ना, ऊपर लिख दिया tan 6x अपॉन में नीचे कितना tan 5x, और मैं x की जगह पे पाई बाय 2 माइनस h लिख रहा हूं, पाई बाय 2 माइनस h ले रहा हूं। अगर मैंने x की जगह पाई बाय 2 माइनस h लिया तो मेरे लिए क्वेश्चन बन गया 6/5 की होल पावर 10। ये जैसे मैं x की जगह पाई बाय 2 रखूंगा 6 पाई बाय 2 माइनस h अपॉन में नीचे कितना tan 5 पाई बाय 2 माइनस h, यही होगा। अच्छा, ये बन जाएगा 6/5 10। अब जिस बच्चे से ये क्वेश्चन नहीं होता वो सिर्फ कहां अटकता है आप जानते हो, वो आगे जा नहीं रहा होता, या तो वो वैल्यू नहीं रख रहा होता या वो इसे सॉल्व नहीं कर रहा होता। उसे तिकड़म लड़ा लूंगा, नहीं कुछ नहीं, सीधे रास्ते चलना है। 3 पाई माइनस 6h, नीचे आ जाओ, 10 के अंदर कितना 5 पाई बाय 2 माइनस 5h, ठीक है ना। अच्छा, 3 पाई पे नो चेंज, तो मैं यहीं लिख देता हूं इसकी वैल्यू, है ना, कि मेरे को जो दिख रहा है मैं यहां लिख देता हूं। ये मुझे दिख रहा है tan 6h, ठीक है। 3 पाई यहां मिलता है, 3 पाई में माइनस होते ही अपने को ऊपर जाना है, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट होने की वजह से माइनस का tan 6h मिला। नीचे आ जाते हैं, नीचे 5 पाई बाय 2 यहां मिलेगा, ठीक है ना, और 4 का भाग लगने पे 1 बच रहा है, इसलिए 5 पाई बाय 2 यहां ऊपर मिलता है। तो पहली बात तो इस लाइन पे चेंज हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा cot 5h, और वो भी प्लस का ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही आप h की जगह 0 रखोगे
एच की जगह जीरो रखते ही ये बन जाएगा tan जीरो माइनस में tan जीरो अपॉन में cot जीरो। आपको पता होना चाहिए tan जीरो जीरो ही होता है, और नीचे वाला बन गया इन्फाइनाइट, और जीरो बाई इन्फाइनाइट जीरो ही होगा क्योंकि एनीथिंग बाई इन्फाइनाइट विल बी जीरो। तो एक तरह से ये 6/5 की पावर जीरो है, और 6/5 की पावर जीरो विल गिव यू 1। तो इसका मतलब आपका एलएचएल फाइनली कितना आ गया, 1 आ गया। एलएचएल आपका 1 आ गया। बहुत ध्यान से देखते हो चलना है, एक भी गलती और आप बाहर आ गए, एक भी गलती और बाहर आ जाओगे। मैंने इसीलिए एक एक लाइन पे बड़ा दम लगा करके एक एक चीज समझाता हूं, चल रहा हूं, मेरे को पता है यहां मिस्टेक आप पे नहीं मुझ पे भारी पड़ेगी। अब मैं आरएचएल पे चलता हूं। आरएचएल लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 प्लस π/2 से ये आरएचएल होता है, लेस देन वाला एलएचएल होता है ग्रेटर देन। तो मैं यहां लिख रहा हूं 1 प्लस मॉड cos x की होल पावर में दे रखा है a मॉड tan x अपॉन b, और मैं x की जगह पर π/2 प्लस में जाऊंगा। किसी भी रास्ते से देख लें, π/2 प्लस का मतलब होता है ना, π/2 प्लस का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट। क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। बहुत ध्यान से देखना मैं कैसे सोच रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान से देखना। π/2 प्लस से सेकंड क्वाड्रेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट होते ही cos x जो हो गया वो नेगेटिव हो गया। अगर cos x नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब मॉड cos x की जगह पर सर माइनस cos x लिखेंगे। ध्यान से समझ लेना भाई ये बात। अब मैं अगली लाइन जब लिखूंगा तो फिर वहां अपने को हैरान नहीं होना, ठीक है। मैं इस चीज को ऐसे चलाऊंगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस, और मैं यहां लिख रहा हूं 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x, ठीक है। और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते कि नहीं सर मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, मेरे को तो एच में ही खिला लो, तो मैं एच में भी तैयार हूं। हाँ मैं एच में भी तैयार हूं, बिल्कुल मैं आपको एच में भी बचा के लेके जाऊंगा, ठीक है। आपने अगली लाइन में लिखा, फंक्शन लिखने के बाद अपने नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा क्या, 1 प्लस मॉडुलस में cos π/2 प्लस एच, मॉडुलस क्लोज ए, ठीक है। मॉड के अंदर लिख दिया आपने tan π/2 प्लस एच मॉडुलस क्लोज बाय बी, और आपके पास में लिमिट एच टेंड्स टू 0 पे आप चल पड़े। बहुत धैर्य के साथ आप अपनी पारी खेल रहे हैं, ठीक है। π/2 प्लस एच, ठीक है, π/2 प्लस एच। अच्छा, इसको आपने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 की जगह 1 cos 90 प्लस एच इज माइनस साइन एच, माइनस साइन एच जो होगा वो बाहर आएगा तो 1 प्लस साइन एच बन जाएगा, ठीक है। tan 90 प्लस एच इज माइनस कॉट एच, वो a cot h बाई b बन गया है। h की जगह 0 होती है, 1 टू द पावर इंफिनिट फॉर्म दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा यहां तक बात समझ में आ गई। नहीं जाने के मेरे पास में बहुत सारे रास्ते हैं। अभी देखो मैं आपके सामने किसी और रास्ते से जाते जाते अचानक से वापस प्रॉपर रास्ते से निकल गया जिसपे सारे बच्चे जा सकते हैं। मैं उस रास्ते से निकल रहा हूं जिसपे आप कभी भी खतरा महसूस नहीं करोगे। थोड़ा आपको लगेगा प्रोलॉन्ग है, लेकिन गारंटेड आप सोच रहे हो गारंटेड यार ये क्वेश्चन तो मैं कर ही दूंगा, ऑन पेपर कर दूंगा सर बिना मिस्टेक के, ठीक है। रिस्क नहीं ले रहे हो जब आप, है ना। अब आप में से कई बच्चों को दिख रहा होगा रिस्क लेना और नहीं लेना में क्या फर्क है। रिस्क अगर मैं नहीं ले रहा तो मैं एक्स की जगह π/2 प्लस एच माइनस एच करके खेल रहा हूं, और अगर मैं रिस्क ले रहा हूं तो मैं लॉपिटल भी लगा रहा हूं और सिर्फ एक्स ही एक्स में खेल रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, अभी फिलहाल इस पे चलते हैं। मुझे अच्छे से पता चल गया कि ये अब 1 टू द पावर इनफिनिट फॉर्म है, तो मैं क्वेश्चन में ऐसे सोच रहा हूं e टू द पावर gx a cot h बाई b इनटू में 1 प्लस साइन एच माइनस 1, सीधा लिखूंगा साइन एच, ठीक है। 1 1 कट गया। अच्छा, कुछ देर बाद में मैं आपके लिए छोड़ दूंगा a और cos h बाई b और लिमिट h टेंड्स टू 0, h की जगह 0 डालते हो जाएगा e टू द पावर a बाई b। समझने वाला समझता जाएगा। इसका मतलब ये मेरा क्या आ गया, RHL आ गया। अब मुझे पता है LHL मेरा 1 है, RHL मेरा e टू द पावर a बाई b है, और फंक्शन की वैल्यू दे रखी है b प्लस 2, ठीक है। एज फंक्शन कंटिन्यूस, है ना, चेंज द कलर, फंक्शन क्योंकि कंटिन्यूस है, ठीक है। नाउ मैं कह सकता हूं e की पावर a बाई b जो है वो एग्जैक्टली 1 है और वो b प्लस 2 के बराबर है। अगर b प्लस 2 के बराबर है तो इस साइड से देखता हूं तो मुझे यहां से दिखता है क्या कि b की वैल्यू -1 आ गई। चलो एक आंसर तो डन हो गया। अगर मैं यहां से देखता हूं इन दोनों को तो मुझे यहां से दिख रहा है ना, कि फंक्शन की वैल्यू e की पावर a बाई b इज इक्वल टू e की पावर 0 हो गया, माने a बाई b बराबर 0 हो गया। इसका मतलब a की वैल्यू 0 आ गई।
अब a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू -1 है, क्वेश्चन खत्म। डन। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। दिखने में जरूर ऐसा लगता है, लेकिन आप इसको जैसे जैसे कॉपी में करते जाएंगे, खुद बनाएंगे, इस तरह क्वेश्चंस को रिपीट प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, जब भी एग्जामिनेशन में जाओगे बहुत फायदा करता है, बहुत काम की चीज है। ठीक है, बहुत फायदा करता है, बहुत ही काम की चीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हाँ भाई, फाइंड व्हाट, फाइंड ए इफ फंक्शन के नाम पे दे रखा है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन 0। यहां दे रखा है अंडरूट एक्स अपॉन अंडरूट में 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड a व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो a बताएं, ना हो तो ना बताएं, ऐसे। ठीक है, कौन सा वाला 1 हट गया बेटा, देख लेते हैं कौन सा वाला 1 हटा दिया अपन ने। अच्छा, 1 की जगह e की पावर 0 लिख दिया ना, 1 की जगह e की पावर 0 लिख दिया। ठीक है, 1 की जगह e की पावर 0, ऐसे। ठीक है, चलेंगे। अच्छा, हाँ, कंटिन्यूटी क्या है, दो लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करके मिलाना, और क्या कंटिन्यूटी है। सही बात है, टाइप 2, बिल्कुल सही बात है जितेश, टाइप 2 एकदम सही जवाब। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर अगर बाय द वे ऐसा है तो ये, अगर इसमें एलएचएल की बात करेंगे तो एलएचएल के टाइम पे क्या लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, और मैं फंक्शन 0 माइनस मैंने लेस देन के सामने का फंक्शन लिख दूंगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, और मैं तो अगले मूवमेंट टाइम भी नहीं लगाऊंगा, 4 स्क्वायर बाई 2 माने 8 इज आंसर। लो, एक काम खत्म, एक आंसर 8 आ गया। ठीक है, अच्छा लेकिन फिर भी चेक कर लेना चाहिए सेकंड को, कई बार ये मैच नहीं करे तो तकलीफ कर देता है। वो बोल रहे हैं ना, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो, अगर मैं बहुत सारी बातें छुपी होती हैं तो ये दिख रहा है मुझे रूट एक्स। ठीक है, और यहां मुझे क्या क्या दिख रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है रूट एक्स, यहां पे मुझे रैशनलाइजेशन दिख गया है, रैशनलाइजेशन की वजह से 16 प्लस रूट एक्स माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाई, है ना, अंडर रूट में 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, ये दिख रहा है मुझे साहब 16, ये 16 है 16। ठीक है, दिस इज ऑल्सो 16, 16 16 कैंसिल आउट, रूट एक्स कैंसिल आउट, पुटिंग एक्स की जगह पे 0, एक्स की जगह 0 रखते ही 0, 4 और 4 8, ये भी 8 आया। ठीक है, तो कहना होगा ए इज इक्वल टू 8, खत्म। नॉट एन इश्यू अविनाश। 1 प्लस साइन एच के बाद वो भी देख लेते हैं, कौन सा 1 प्लस साइन एच, 1 प्लस साइन एच के बाद 1 कैसे हट गया, अरे क्या एफ एक्स माइनस 1 नहीं करेगा क्या, जी इंटू में एफ एक्स माइनस 1। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड कैपिटल ए कैपिटल बी एंड के, अगर एफ एक्स इज इक्वल में गिवन हो साइन 3x प्लस ए टाइम्स साइन 2x प्लस बी टाइम्स साइन एक्स अपॉन, नीचे दे रखा है x की पावर 5, x टू द पावर 5। ठीक है, when x is not equal to 0 and k when x is equal to 0। ठीक है, if function is continuous at x is equal to 0, अगर फंक्शन x is equal to 0 पे कॉन्टिन्यूस है तो हम a और b और k की क्या वैल्यू देखेंगे। हाँ भाई, एलएचएल 8 कैसे आया मतलब तुमने बिल्कुल लिमिट नहीं पढ़ी आदर्श, बर्बाद कर रहे हो तुम मुझको, ऐसा कैसे चल देगा यार, इतनी मेहनत करके 100 से ज्यादा क्वेश्चन कराने हो, वरना लोग 6 या 7 क्वेश्चन एक लेक्चर के अंदर मैक्स टू मैक्स। ठीक है, अपन पूरा खींच करके काम कर रहे हैं तब भी। हाँ भाई, फिलहाल अपन इस पे चलते हैं ना, रुदाली बनने से क्या फायदा, आजकल क्या सैडनेस भी रोमांटिसाइज हो गई है। अच्छा देखो, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस में एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। आई एक्सपेक्ट की याद होगा, अगर ये याद है तो कहानी के अंदर ए और बी छुपाया है,
याद है? और ये टाइप 1 है। मैं तो इसकी यही लिमिट काटूंगा, वही k के बराबर आएगी। तो मैं अच्छे से जानता हूं k किसके बराबर है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ कितना, sin 3x प्लस में a sin 2x प्लस के अंदर b sin x, और अपॉन में नीचे दे रखा है x पावर 5। तो मैं यहां से दौड़ के आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x, राइट है, sin 3x, sin 3x, sin 3x है ना, sin 3x को मैं x की जगह 3x मान रहा हूं, या मुझे दिख रहा है 3x माइनस में 3x का होल क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस में दे रखा है 3x की होल पावर 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 प्लस a। ठीक है, इसकी बात खत्म हो गई। अब मैं दूसरे पे चल रहा हूं, a sin 2x की जगह लिखूंगा 2x माइनस 2x का होल क्यूब डिवाइड बाई, ठीक है, फैक्टोरियल 3 प्लस 2x की होल पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, खत्म। प्लस अब आ जाते हैं, है ना, b sin x का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस में x की पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5 अपॉन में नीचे दे रखा है x पावर 5। सही है, हाँ बिल्कुल, मैंने सीधा लगा दिया। अब मैं x वाले सारे बंदे अलग कर रहा हूं। x के नाम पे मेरे पास हो जाएगा 3 प्लस 2a प्लस b और अपॉन में x की पावर 5 अलग, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब बाई 6 इंटू एक्स की पावर 5। अब एक्स क्यूब बाई 6 के साथ वाले अलग कर रहा हूं, माइनस में 27, माइनस तो बाहर ही आ गया, यहां से आ जाएगा 27, यहां से आ जाएगा 2 का क्यूब 8 है, ठीक है, और देखिए यहां से आ जाएगा माइनस का b ना प्लस का b। ये मेरे पास में क्यूब वाले लोग अलग कर दिए। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, यहां पे दे रखा है एक्स की पावर 5, तो एक्स टू द पावर 5 डिवाइड बाई 120 इंटू, और ये नीचे वाला एक्स की पावर 5 अलग। यहां ब्रैकेट में क्या क्या छूट रहा है, 243 प्लस 2 की पावर 5 इज 32a प्लस b, ये मेरे पास बना। और अपना लिमिट x टेंड्स टू 0 है। क्या मुश्किल काम कर रहा हूं आप बताइए, यहां तक तो हो ही गया ना, साइन एक्स वगैरह, साइन एक्स को ओपन करा अपन ने। अब मैं बताया ये x से ये कट गया x की पावर 4, और अगर नीचे x की पावर 4 बच गया और लिमिट लग गई ना, अपन सब गए, फिर आंसर नहीं आने वाला। नॉर्मल आंसर तो लाना है, इनफाइनाइट बचाना पड़ेगा। इनफाइनाइट बचाओ, अगर इनफाइनाइट बचाओ तो क्या कैसे बचा सकते हैं, जब 3 प्लस 2a प्लस b, भैया 0 हो जाओ तुम, तभी हमारा इनफाइनाइट बचेगा, नहीं तो मर जाएंगे। ठीक है, सेम वे अगर यहां से भी कट गया तो अभी x की पावर 2 बच जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तब भी 0 हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि भैया ये जो 27 प्लस 8a प्लस b लिखा है ये 0 हो जाए, राइट है। अच्छा, ये कट जाए कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, लेकिन मेरे पास में इन दोनों से a आ चुका होगा, a और b आ जाएगा, वो a और b उठा करके जो भी यहां आएगा यहां रखूंगा, तो ये मेरा k हो जाएगा। तो इसीलिए जो k हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 243 प्लस में 32a प्लस में b डिवाइड बाई नीचे 120। सही है, तो a और b की वैल्यू, k की वैल्यू 9/5 है, a की वैल्यू क्या आई है ये बताओ तुम तो। a की वैल्यू 2a प्लस b इज इक्वल टू -3, 8a प्लस b इज इक्वल टू कितना, माइनस का 27, माइनस किया माइनस का 10a हो गया, प्लस किया, ओ कुछ गड़बड़ कर दिया रे, हाँ ऐसा, माइनस का 6a है ना भाई, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 6a इज इक्वल टू में दे रखा है माइनस प्लस का 24। तो मैंने a की वैल्यू तो साहब मेरे पास -4 आ गई, a की वैल्यू -4 रखते ही b की वैल्यू -4 दूनी 8, 5 आ रही है सब, b की वैल्यू 5 आ रही है। सही है क्या, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 5, और ये दोनों वैल्यू यहां पे रखने पे k की वैल्यू 1 आ रही है। सही है, तो अपने पास में कितना आ गया, ए बी के इज इक्वल टू कितना हो गया, -4, 5 और 1। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब रही बात, अब अपन कल के दिन पे अगर लिमिट के अंदर कुछ एडवांस के क्वेश्चंस और मेंस के क्वेश्चंस है वो देख लेंगे।
एडवांस एंड मीन्स लिमिट में ध्यान रखना है ना, लिमिट की बात करके बता रहा हूं। अगर कोई होमवर्क है तो इसके सिवा कॉन्टिन्यूटी में एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको होमवर्क आज नहीं दूंगा, कल ही दूंगा, है ना, क्योंकि आज तो मैं कॉन्टिन्यूटी की एक्सरसाइज चढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद सोचते हैं, ठीक है।